नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे नरेश मीणा को आखिरकार जमानत तो मिल गई है, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या नरेश मीणा अंता से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? यह सवाल सभी के मन में आ रहा है। क्या था यह पूरा मामला? दरअसल कुछ समय पहले अंता क्षेत्र में हुए एक कार्यक्रम के दौरान नरेश मीणा और स्थानीय प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया था। इसी दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने का आरोप नरेश मीणा पर लगा। यह मामला तेजी से सुर्खियों में आया और देखते ही देखते प्रदेश भर में चर्चा का विषय भी बन गया। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे बेहद गंभीर घटना बताया। वहीं विपक्षी दलों ने भी इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। अब जबकि नरेश मीणा को अदालत से जमानत मिल चुकी है, उनके समर्थकों में खुशी का माहौल भी है। जाहिर सी बात है, खुशी क्यों नहीं होगी जब कोई अपना जेल से बाहर आता है। तो वहीं नरेश मीणा जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन वह राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाओं में भी आ गए हैं। यहाँ तक कि नरेश मीणा ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगे हैं। इसके अलावा मीणा के समर्थक हैं, उनका कहना है कि उन पर लगाया गया आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नरेश मीणा आने वाले चुनावों में अंता से अपना दावा पेश करेंगे? उनके समर्थक खुलकर चाहते हैं कि वे चुनाव लड़े, क्योंकि इलाके में उनकी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। वहीं विरोधी इस घटना को बड़ा मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी फिलहाल इस मामले पर खुलकर बयान देने से भी बच रही है। अगर नरेश मीणा की लोकप्रियता बनी रहती है और जनता का समर्थन उनके साथ है, तो पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। वहीं कुछ नेता मानते हैं कि थप्पड़ कांड की वजह से उनकी छवि को नुकसान हुआ है, जो चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस को अब भी डर बना हुआ है। यदि नरेश मीणा अंता से चुनाव लड़ते हैं, तो वह अपने पार्टी के किसी और सदस्य को खड़ा नहीं कर सकते। यदि अंता से किसी भी पार्टी का एक सदस्य खड़ा भी होता है, तो वह शायद चुनाव ना जीत पाए, क्योंकि जितनी पकड़ नरेश मीणा की मानी जाती है, उतनी तो शायद ही मेरे अंदाजे में किसी की होगी। इसके अलावा अंता की जनता दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। इसके अलावा एक वर्ग मानता है कि नरेश मीणा ने हमेशा इलाके की भलाई के लिए काम किया है और एक घटना से उनकी पूरी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरा वर्ग कहता है कि जनता के प्रतिनिधि को मर्यादा और संयम का पालन करना चाहिए। ऐसे में इस घटना को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। जमानत मिलने के बाद नरेश मीणा अब सक्रिय राजनीति में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चुनावी टिकट और रणनीति पर अंतिम फैसला होगा, लेकिन इतना तो तय है कि अगर वे अंता से मैदान में उतरते हैं, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। कुल मिलाकर एसडीएम थप्पड़ कांड में जमानत मिलने के बाद नरेश मीणा की राजनीतिक किस्मत एक बार फिर चर्चा में है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि वे सिर्फ कानूनी लड़ाई जीतेंगे या चुनावी मैदान में भी अपने विरोधियों को मात देंगे। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।